अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने कल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसमें कार्टिलेज वाला पार्ट रह गया था। मे बी प्रोबेबिलिटी है कि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको करने के बाद हम मसल्स करेंगे। उस मसल्स में खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे, जिनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी आने की एग्जाम में, तो वो करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज लाइक इट्स लाइक ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। ठीक है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, बट इट्स लाइक हमारे लिए इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स लाइक फ्रिक्शन, इससे रिड्यूस होता है। ठीक है, ये जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो फ्रिक्शन हो जाती और पेनफुल मूवमेंट रहता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो है कार्टिलेज के टाइप्स, पहला टाइप है हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड वी हैव द इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन, जस्ट इमेजिन इट्स लाइक ग्लास, लाइक ये ग्लासी जैसा होता है, लचरस होता है, इसकी शाइन होती है थोड़ी सी, लाइक डायग्राम्स में आप देखोगे ये थोड़ा ब्लू कलर जैसे दिखाया जाता है। इट्स जस्ट ग्लासी। ठीक है, तो ये होता है ग्लासी, राइट। हाइलिन कार्टिलेज, उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। देखो, जिस तरह से बोन्स में उनकी कंपोजिशन होती है, उनकी बेसिक सेल जो होते हैं ना, दैट इज ऑस्टियोसाइट्स, राइट। सेम उसके लिए कार्टिलेज की भी अपनी स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, दैट्स कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो इसमें कार्टिलेज के अंदर आपको कॉन्ड्रोसाइट्स तो मिलेंगे ही ऑब्वियसली, और कोलेजन मिलेगा, लेकिन टाइप 2 वाला। टाइप 2, टाइप 1, इसमें कोई ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन बेसिकली प्रेजेंस ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, किस में क्या प्रेजेंट है, फिर हम बोलते हैं कि लाइक इसमें कोलेजन है, वो है, ये है, एंड इट इज स्मूथ। ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज इज स्मूथ एंड वी हैव प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं और वाटर होता है। और ये पेरिकॉन्ड्रियम, ये क्या चीज़ है? ये पेरिकॉन्ड्रियम इस हाइलिन कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम भी एक जो है सपोर्ट करता है इस कार्टिलेज को, उसको न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, कार्टिलेज में अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? ये पेरिकॉन्ड्रियम उस न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। ठीक है, ये वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। सॉरी, लाइक थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है मैंने, एक्चुअली सर्दी बहुत हो रखी है तो हाथ में जान नहीं है, सॉरी। तो पेरिकॉन्ड्रियम जो है हो गया, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। इसकी एग्जाम्पल है फीटल स्केलेटन। ये मैंने क्यों लिखा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। ये फीटल स्केलेटन मैंने क्यों कार्टिलेज वाले सेक्शन में लिखा है, क्यों, इसका जवाब आप मुझे देंगे। ठीक है, सो इट्स योर होमवर्क। दूसरा होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जैसे हमने देखा था, जैसे लेट्स टेक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। उसमें जो बेसिकली इस तरह से वो उस कैविटी में कैसे वो फिट होता है, उसके लिए ये ही हाइलियन कार्टिलेज का कवर लगा हुआ होता है, इसके भी और इसके भी ऊपर। ठीक है, इस तरह से फिर वो आर्टिकुलेट करते हैं। ठीक है, बंद होते हैं, उसी की वजह से जो है अच्छे से मूवमेंट होती है, ये बंद रहता है। ठीक है, तो आर्टिकुलर सरफेसेस जो कहाँ पे भी है, सपोज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है आपका, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे जॉइंट्स में ये आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होती है। यू हैव दैट साइनोवियल जॉइंट इज, तो बॉल एंड सॉकेट इज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, नोज में होता है सेप्टम। हमारी नोज खाली ये नहीं होती है, बोन ही है बस। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इसको पढ़ेंगे, नोज जो है इट्स ऑल्सो कंटेनिंग द बोन एंड द कार्टिलेज पार्ट। ठीक है, डीप से पढ़ेंगे हम, उसमें दिखाएंगे आपको किस तरह से कहाँ पे क्या कार्टिलेज होती है। सेप्टम जो है इसमें जो है वो कार्टिलेज का बना होता है, तभी तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रही है हमारी नोज की। ठीक है, करके देखिए। उसके बाद ट्रैकिया और ब्रोंकाई। ट्रैकिया हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम देखेंगे ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों का ही हाइलिन कार्टिलेज उनमें प्रेजेंट होता है। देखा होगा आपने जब कुर्बानी करते हैं या नॉर्मली जब ऐसे मीट ले आते हैं, तो उसमें वो चीज़ें प्रेजेंट होती है, फिर हम वो खा पाते हैं। हम कहते हैं ना कि विंड पाइप है वो, लाइक उसमें वो आवाज़ भी आती है, लाइक क्रंची टाइप। ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, और ये बस हाइलिन कार्टिलेज का रोल इतना है कि ये स्मूथ होता है, अच्छे से यहाँ पे उसकी मूवमेंट वगैरह करवाता है ये। दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज।
इसकी कंपोजिशन ही बेसिकली इसको जो है कार्टिलेज के टाइप्स बेसिकली कैसे बनते हैं इसकी कंपोजिशन के बेस पे, और ये पेरिकॉन्ड्रियम वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं। फाइब्रोकार्टिलेज इज टफ, टफ है मतलब फिर बहुत कम मूवमेंट या ना के बराबर ही मूवमेंट होगी, ठीक है। वी हैव दैट कॉन्ड्रोसाइट्स तो प्रेजेंट होंगे ही, ठीक है, वो तो मसला नहीं है। टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अगर बोन है, टेंडन है, लिगामेंट है या डर्मिस, ऑब्वियसली कि हमारी कोलेजन तो प्रेजेंट होता है ना हमारी स्किन में भी, ठीक है, बोन में होगा, टेंडन, लिगामेंट एंड डर्मिस, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जैसे मैंने कहा था, वी हैव इस तरह से वर्टिब्रे होता है, इस तरह से डिस्क होती है, दिस अनदर कार्डियस वर्टिब्रे एंड दिस इज आवर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। डू यू थिंक यू कैन मूव योर वर्टिब्रल कॉलम दैट मच, लाइक कितना मूव करोगे आप, लाइक नहीं, मूवमेंट पॉसिबल उतनी नहीं है, ना के बराबर ही मान लो। और प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ से हमारे इस तरह से इसमें हमारे इलियम जो है हमारा होता है, राइट इलियम, इलियक बोन जो होती है बेसिकली पेल्विस में, और यहाँ पे इसके अंदर कनेक्शन होता है, ये भी फाइब्रोकार्टिलेज का ही होता है जो बेसिकली पेल्विस में होता है, जो हमारा लाइक वहाँ पे एसिटाब्यूलम होता है, दिस यहाँ से फिर हमारा जो है आर्टिकुलेशन होती है उसकी, तो जो वो पेल्विस वाला एरिया होता है दो बोन्स का, उसके बीच में जो कनेक्शन रहेगा दैट इज ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, राइट। इसके आप डायग्राम देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज तीसरा वाला, इसमें क्या है, इलास्टिक, वर्ड ही बता रहा है इलास्टिक, इसमें प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, मतलब ये इलास्टिक रिकॉइल दिखाता है, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, इस वाले में पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है, ठीक है। अब उसकी वजह से इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगा, वैसे उसका अलग तरीका होगा, ठीक है। देन वी हैव पेरिकॉन्ड्रियम, इसमें प्रेजेंट होता है, इलास्टिक रिकॉइल होता है, एंड वी हैव कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑब्वियसली इसमें इलास्टिक फाइबर्स होंगे इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए, बेसिकली उससे क्या होगा, हमारा मेंटेन होगी शेप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, लेकिन लाइक फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसमें, शेप भी रहेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, फ्रिक्शन कम होगी, ये फ्लेक्सिबल होगा, एंड वी हैव टाइप 2 कोलेजन, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर देखिए हम, तो यहाँ पे हमारे पास पिन्ना है, एपिग्लॉटिस है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एंड यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट होता है हमारे जो है एयर में ही होता है, बेसिकली एयर का ही ये पार्ट है, लेकिन वो ओपन होता है आपके इधर की तरफ, ठीक है। तो जब आप कभी नोज ब्लो करते हो ना, तो आपको लगता है जैसे आपने सपोज नोज को जैसे इस तरह से ब्लॉक करके आपने जैसे अंदर ही वो जो ब्लो करोगे ना आप, तो लगेगा कि आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया, दैट ओपन्स बेसिकली इन साइड, ठीक है। तो हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी, और एपिग्लॉटिस और पिन्ना में भी। एपिग्लॉटिस जो एक कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज एक फ्लैप ढक्कन की तरह होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे लैरिक्स को, हमारे जो है लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, उस पर वो कैप चढ़ जाती है, ठीक है। सो इज इट क्लियर, ठीक है। अब हमारे मसल्स रहते हैं, तो हम मसल्स अब स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हो गया हमारा कार्टिलेज वाला सिस्टम भी कंप्लीट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मसल। मसल क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इट इज स्पेशलाइज्ड एंड ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये ऐसा टिश्यू है, इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स है जो ये टिश्यू बनाकर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इट्स मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, यानी कि मसल फाइबर, बेसिकली यही है इसका स्ट्रक्चरल यूनिट, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूवमेंट प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे काम करता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू that is basically made up of muscle fibers, जिसके elongated cells होते हैं that contract to produce movement, ठीक है। अब उसमें टाइप्स आते हैं मसल्स के, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है आपके बोन्स के साथ अटैचड है, इसमें जो है आपको वॉलंटरी मूवमेंट होगी, जब आपका मन चाहेगा आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से, लाइक दैट, मैं जो मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है, हम चल रहे हैं, तो ये हमारा वॉलंटरी है, ठीक है। इसमें जो है हर जगह पे बेसिकली स्ट्राइशंस होते हैं, और ये इसकी न्यूक्लियस वगैरह शेप इसकी ऐसी होती है बंडल्स में, ठीक है, एंड इट्स अटैच्ड टू बोन्स, हो गया स्केलेटल। उसके बाद कार्डियक मसल। कार्डियक मसल बेसिकली
स्पेसिफिक है, ये हार्ट में ही मिलती है और ये कहीं ऑर्गन पे किसी में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। कार्डियक मसल एक ऐसे, मान लो थोड़ा डायग्राम थोड़ा अजीब सा बना हुआ है, तो इस तरह से आप मान लो कार्डियोसाइट एक है सपोज, इस तरह से ये इंटरकैलेटेड डिस्कस होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जब ये वाला बेसिकली ऐसे नोड इमेजिन करो, उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया, राइट, और वहाँ से वो जनरेट होकर इसमें आता है, दूसरे में भी जाता है, फिर वहाँ से इस तरह से पूरा हार्ट में वो जो है इम्पल्स आता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हो गया। ये इनवॉलंटरी है और ये भी स्ट्राइटेड होता है। फिर होता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आपको मिलेंगे ऐसे ऑर्गन्स में जो बेसिकली अंदर से हॉलो है। जैसे आप अंदर जाओगे, ईसोफेगस, स्टोमक, योर इंटेस्टाइनस, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इनकी मूवमेंट थोड़ी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इन वाले में आप क्या मिलेंगे, इनवॉलंटरी होंगे, ये हॉलो ऑर्गन से प्रेजेंट होते हैं और दे आर नॉन स्ट्राइटेड, और इनकी जो शेप होती है ना, दैट इज लाइक दिस, ये फ्यूसिव फॉर्म होता है इस तरह से, दैट इज टैपरिंग एट बोथ एंड्स, ठीक है। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, इस तरह से इसका होता है थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, इस तरह से, फिर ये इस तरह, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी। उसके बाद होता है स्ट्रक्चर। अब इस मसल का स्ट्रक्चर क्या है, देखो वो डायग्राम वो सब कुछ यहाँ पे नहीं बता सकती मैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा है और वो लाइक उतने चांसेस नहीं हो। ऑब्वियसली आपने 12th में वो करा होगा, उसका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं बुक पे आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, दिस थिंग ओवर हियर, देखो ये बोन है सपोज, उसके साथ ये टेंडन हो गया, टेंडन होता है मसल और बोन का कनेक्शन, ठीक है। ये होती है सपोज ये मसल है, इपिमाइसियम होती है इसकी एक्सटर्नल कवरिंग, ठीक है, मसल की एक्सटर्नल कवरिंग होती है ये इपिमाइसियम। ये ब्लड वेसल्स आ गए, ये फेसिकल्स आ गए, ठीक है। और अच्छे से दिखाती हूँ, साथ में जो है ये फेसिकल है। अब हम बेसिकली एक लेते हैं इसमें, ये वाला हमने जैसे सपोज इसका निकाल लिया बाहर से क्रॉस सेक्शन, हम देखते हैं अब क्या होता है अंदर इसके मसल के। पेरीमाइसियम वही है, ये फेसिकल एक है, एक मसल फाइबर, ठीक है, बंडल। इसमें होता है सपोज अगर हम इसमें और बाहर देखें तो इसमें एंडोमाइसियम होता है, ठीक है, ये इसकी अंदर वाली लेयर होती है। अब इसको देखिए, ठीक है, दीज आर द मसल फाइबर्स, ठीक है। इसको बाहर निकाल कर अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे, सार्कोलीमा होता है। सार्कोलीमा मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली सार्को मीनस मान लो मसल के साथ है, ठीक है। इसमें हम साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन ये सब नहीं कहते, इसमें हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो दिस इज, इसका सार्कोलीमा है, ये सार्कोप्लाज्म है। ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, देखो यहाँ पे कलर भी है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये मायोफाइब्रल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टल होता है, कॉन्ट्रैक्टेबल थ्रेड्स होते हैं ये मायोफाइब्रल, ठीक है। फिर ये अगर हम एक को निकाल कर देखेंगे तो यहाँ पे सार्कोमियर है, वी हैव थिक फिलामेंट दैट इज मायोसिन, एम लाइन होती है, जेड लाइन होती है, मायोफाइब्रल, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये सब चीज़ें जो है कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे अभी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप गूगल पे, लाइक गूगल नहीं, देखो हर चीज़ तो नहीं करा सकते। अब देखो इसमें आपको देखना है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। अब ये डायग्राम में भी हो सकता है आए, तो इसमें जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा बेसिकली। इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, वो होता है, ये होता है। सो आई एम स्किपिंग इट हियर, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि हर एक, अब मैं इस पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी कि ये कैसे एक्टिन कैसे काम करता है, फिर मायोसिन क्या करता है, कैसे लाइट बैंड, डार्क बैंड कैसे वो स्लाइड ओवर करते हैं। सो दिस विल टेक टाइम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मसल देख लो आप, मसल फाइबर, सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म, मायोफाइब्रल, सार्कोमियर है फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। मायोफिलामेंट्स, एक्टिन और मायोसिन, ये दो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है, फीचर्स क्या रहते हैं मसल्स की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये मसल इसमें ऐसी खास खूबियां क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि ये एक्साइट हो जाता है, बेसिकली स्टिमुलस जब मिलता है इसको तो ये अपना काम करता है, ठीक है। स्टिमुलस होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी दैट इज एबिलिटी टू शॉर्टन, ये मसल है, इसको मिला है सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये यहाँ इतनी लेंथ से ये इतनी बन सकती है, इट इज द एबिलिटी, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि ये स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है।
एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड हो सकती है, स्ट्रेच होती है, ठीक है। और इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी, जैसे आपके पास रबर बैंड होता है, हम उसको खींचते हैं, जब छोड़ते हैं ना वो वापस उसी शेप पे आता है, दैट इज द प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी, ठीक है। ये अपनी रिटर्न कर जाता है अपनी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स। तो मस्कुलर सिस्टम हमने देख लिया, मसल क्या होती है, मसल का स्ट्रक्चर, टाइप्स कौन कौन से और एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, डायग्राम वगैरह, ठीक है। फीचर्स क्या रहते हैं मसल्स के। अब मेन मसल्स है जैसे डेल्टॉइड है, रेस्पिरेटरी मसल्स है, वेस्टस लेटरालिस है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नर्सिंग फाउंडेशन में आपके बहुत काम आएंगे। या एसेसरी मसल्स कौन होते हैं, तो ये कर लो आप, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है मेन मसल्स का। मैं मेन ही बोलूँगी, जैसे कि इम्पॉर्टेंट वंस जो नर्सिंग फाउंडेशन में आपको काम आएंगे, ठीक है। पहला होता है डेल्टॉइड मसल, ठीक है। ये डेल्टॉइड मसल कहाँ पे होती है, ये होती है डेल्टॉइड मसल, ठीक है। हो गया एक वेस्टस लेटरालिस, ये हमारी थाई मसल होती है बेसिकली लेग के नीचे, जैसे यहाँ पे, ठीक है। बच्चों को यहीं पे वैक्सीन लगाया जाता है, बिकॉज लाइक ग्लूटियल मसल पे इंजेक्शन वगैरह करना दैट्स जस्ट अ बिट रिस्की, जो तो हम वेस्टस लेटरालिस में लगाते हैं, जैसे कि ये चिल्ड्रन के लिए आप रखो, या इन्फेंट्स, ठीक है। ग्लूटियल मसल बेसिकली यही मसल जो है हिप का मेजर पोर्शन बनाती है, ठीक है। इसके भी दो होते हैं, डॉर्सोग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है। डॉर्सोग्लूटियल मतलब हिप का पूरा लाइक पीछे वाला एरिया, ठीक है, पोस्टीरियर वन। वेंट्रोग्लूटियल मीन्स अगर इंसान को अब थोड़ा सा हम लेटरली देखेंगे तो जो हमारा वेंट्रल साइड में दिखेगा ना, दैट इज वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है। मोस्टली वेंट्रोग्लूटियल ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। फिर होते हैं ट्राइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स होते हैं, ठीक है, जो लड़के बनाते रहते हैं, ठीक है। बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, ठीक है। पेल्विक फ्लोर मसल्स है, इनका रोल रहता है बेसिकली सेक्स लाइफ के अंदर भी इनका रोल रहता है, प्लस ये हमारा जो बाउल मूवमेंट्स है या यूरिनरी कंट्रोल जो होता है बेसिकली वो इन मसल्स के थ्रू कंट्रोल में रहता है, ठीक है। वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास मसल्स यूजरी रेस्पिरेशन, ये मेन है, यहाँ से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। देखो मेन जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में हमारे पास डायफ्राम यूज हो रहा है, ठीक है। डायफ्राम जो एक डोम शेप्ड मसल होती है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी और हमारी थोरैसिक कैविटी को वो सेपरेट करते हैं, वो इधर इसके आसपास होती है, ठीक है। जो हमारी डायफ्राम है एक मसल हो गई, दूसरा होता है हमारे इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जो हमारे रिब्स के ऊपर और अंदर की तरफ लगे होते हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स ये भी हमें जो है इंस्पायर करने में, एक्सपायर करने में, हमारी कैविटी को बढ़ा जब होता है ना, एक्सटर्नली बाहर जाता है, फिर पोस्टीरियरली इस तरह से, तो इसमें इनका रोल रहता है, ठीक है। ये होगी नॉर्मल, अभी जैसे मैं रेस्पायर कर रही हूँ नॉर्मल। अब अगर मैं स्विमिंग करूँ, अगर मैं दौड़ूँ, रनिंग करूँ, तो मुझे उस टाइम पे फोर्सफुल जो है मेरी रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। तो उस वाले केस में हमारे पास एसेसरी मसल्स होते हैं, ठीक है। ये है हमारे एसेसरी मसल्स। एसेसरी मसल्स में क्या आता है, पहला ट्रपीजियस मसल। ट्रपीजियस मसल मान लो ये बैक है, ठीक है। ट्रपीजियस मसल इधर से जाएगी यहाँ तक, इस तरह से ट्रायंगल जैसा बनाएगा मिड बैक तक, ठीक है। ये इस तरह से, ये सपोज एक ह्यूमन है, सपोज इसके इस तरह से ये ट्रपीजियस मसल बनेगी, राइट। ट्रायंगुलर शेप में ये होती है ट्रपीजियस टी ट्रायंगल, अपने लिए याद रखो, ठीक है। दूसरा होता है स्टर्नोकोलॉइड मैस्टॉइड मसल। ये कहाँ पे होती है, इट्स लाइक देयर, इस तरह से ये मसल, एक बैंड, दूसरा यहाँ से। ये भी आपको जो है रेस्पिरेशन जब फोर्सफुल होगी उसमें ये काम आता है, ठीक है। हो गया ट्रपीजियस मसल, स्टर्नोकोलॉइड मसल, जो है इसमें आता है हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस, जिसको हम सिक्स पैक मसल कहते हैं, जो
बनती है, ठीक है, या 8 पैक्स का ज़माना है, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, इसका भी होता है जो यहाँ पे होती है, ठीक है, इसका भी रोल रहता है। एक और होता है हमारे पास जैसे एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, उसमें जैसे हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल मसल होती है, ओब्लिक मसल होती है, बस इतने मसल्स आपको काफी है, ठीक है। रिवाइज करते हैं, डेल्टॉइड मसल, ये वाली मसल, ठीक है, वास्टस लेटरालिस जो ये थाई पे है साइड वाली, ठीक है, जिसमें चिल्ड्रंस में, इन्फेंट्स में बेसिकली इंजेक्शन IM जो होता है वो वाला प्रोसीजर इस मसल पे होता है, ठीक है। ग्लूटियल मसल, हिप मसल, ग्लूटियल मसल ही हिप का मेजर पोर्शन बनाती है, ठीक है, और उसमें 2 तरीके होते हैं, डॉर्सो ग्लूटियल एंड वेंट्रो ग्लूटियल। डॉर्सो पीछे की तरफ, वेंट्रो थोड़ा साइड की तरफ, जैसे ये अभी ह्यूमन है यहाँ पे खड़ा, ठीक है, उसकी पोस्टीरियर साइड से हम देखेंगे व्हेन वी विल सी द डॉर्सल ग्लूटियल। अगर हम उसकी साइड से आएंगे, वो अपनी पोजीशन पे वैसे ही है, वेंट्रली जो हमें उसकी हिप का साइड दिख रहा है ना, दैट इज वेंट्रोग्लूटियल। मेनली इसी को यूज करते हैं जब IM करते हैं, तो वी जस्ट प्रेफर कि हम एनस से दूर की तरफ जाए, क्योंकि वहां पे नर्व को हिट करने का चांस रहता है, शियाटिक नर्व। अगर वो हिट हो गई तो पर्सन विल गेट पैरालाइज, ठीक है। हम ज़्यादा इसमें अपर राइट क्वाड्रेंट का ही जो है यहाँ पे प्रेफर करते हैं, तो वो वेंट्रो की तरफ ही आता है, ठीक है, हो गया वो। उसके बाद आता है आपका नॉर्मल ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल जो मैंने बोले, ठीक है। फिर होते हैं मसल जो हम रेस्पिरेशन में यूज करेंगे, एक होते हैं नॉर्मल कंडीशन, दूसरी होती है फोर्सफुल, यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सेल इनहेल जो आप फोर्सफुली करते हो, ठीक है। नॉर्मली आपका डायफ्राम होता है और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं यूज नॉर्मली। जब आप फोर्सफुल रेस्पिरेशन करते हो, स्विमिंग में या स्टर्नियस एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो उस वाली केस में आपको एक्सेसरी मसल्स यहाँ पे काम आते हैं, जो है ट्रपीजियस मसल है, ये वाली मसल जो मैंने बोला, ठीक है, बैक तो ट्रायंगल शेप में, स्टर्नोपोलॉइड मैस्टॉइड मसल, दिस वन, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस, 6 पैक मसल, ठीक है, एब्डोमिनल मसल जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल, ओब्लिक, ये सब मसल्स आते हैं। ये काफ़ी है आपके, सो दिस इज लाइक इनफ। अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछेंगे पेल्विक फ्लोर मसल्स, उनका रोल या मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आई थिंक लाइक हर चीज़ मैंने कोशिश की है कि मैं कंप्लीट करूं, एंड आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो give it a like, share and subscribe also. Keep supporting so that I can like, अगर आप सपोर्ट करोगे तो I can improve myself, तो I can get motivated, ठीक है। तो मैं आपके लिए और बेहतर चीज़ें लेकर आऊँगी, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।